नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि मॉस्को यानी कि रशिया की राजधानी पर आईसिस ने कल रात भर अटैक कर दिया, जहां पर कुछ आतंकवादी घुस गए और पूरे थिएटर के ऊपर उन्होंने अटैक किया। यह वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। दूसरा, 3 दिन पहले की खबर है जहां पर आईसिस का इंडिया जो हेड था हारिस अजमल फारूकी, उसको असम से अरेस्ट किया गया। आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे बड़ा आप कह सकते हो दुनिया का इस समय पर एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। माना यह जा रहा था कि 2019 के बाद आईसिस की जो नेटवर्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अपने डाउनफॉल पर था। वापस से ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से एक्टिव दिखना नज़र आ रहा है जब इतनी बड़ी घटना उसने मॉस्को में कर दी। इंडिया में एक्टिव थे ये लोग, तो कहा यह जा रहा है कि ये आईसिस ने जो कि अपनी पावर को लूज़ कर दिया था वो दोबारा से रिगेन करने लगा है ग्राउंड पूरी दुनिया के अंदर में और इस्लामिक जिहाद को फैलाना शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आईसिस के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है वो फॉर्म हुआ। एक वीडियो आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जब वो अपनी मतलब स्पीच दे रहे थे जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आईसिस का जो फॉर्मेशन है वो किसने किया, और उन्होंने इस चीज़ को 3 बार चिल्ला करके बोला कि आईसिस को बनाने में बराक ओबामा का बहुत बड़ा हाथ है और बराक ओबामा ने ही आईसिस को बनाया है। बट एक्चुअल में बराक ओबामा ने नहीं बनाया है। जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे वो एक्चुअल में सरकाज़म में बोल रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि एक बहुत बड़ी गलती हुई थी बराक ओबामा से, जिसकी वजह से आईसिस का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो पाया पूरी दुनिया के अंदर में। अदरवाइज साल 2012 तक में आईसिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता, निस्तो नाबूद हो जाता और वो इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी बन ही नहीं पाता। बस बराक ओबामा से गलती इतनी सी हो गई कि उन्होंने साल 2011 में यूएस ट्रूप्स को इराक से वापस बुला लिया और इसी में पूरा आईसिस के नेटवर्क को मौका मिल गया यूएस ट्रूप्स के एब्सेंस में पूरा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में, और वहाँ से फिर वो एक्सपैंड करते करते पूरी दुनिया में आज आतंक का एक कहर बने हुए हैं और ये आतंकवादी इस्लामिक जिहाद फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से पूरे आईसिस का फॉर्मेशन होता है और ये इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। देखो, इसकी कहानी शुरू होती है साल 2003 से। साल 2003 में आपको पता है कि यूएसए ने इराक का इन्वेजन किया था, मतलब एक तरीके से इराक के अंदर अपनी फोर्सेस उतार दी थी और इराक में वहाँ के जो सब बहुत बड़े लीडर थे सद्दाम हुसैन की सत्ता को, सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया था और सद्दाम हुसैन की सत्ता को वहाँ से हटा करके दूसरी गवर्नमेंट बनाने की यानी दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश यूएसए साल 2003 में कर रहा था। अब जब ये सारा कुछ किया यूएसए ने इराक के अंदर में, तो वहाँ पर क्योंकि सद्दाम हुसैन बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे वहाँ के, तो उनके हटने के बाद एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया इराक के अंदर में, और यहीं से आप कह लो कि आतंकवादियों को पहली बार मौका मिला पूरे इराक में घुसने का। उस समय पूरी दुनिया में अलकायदा का अच्छा खासा ठीक ठाक नाम हो चुका था। देखो, अलकायदा का फॉर्मेशन हुआ था 1980s के टाइम पर रशिया के अगेंस्ट में, क्योंकि रशिया ने अफगानिस्तान का इन्वेजन किया था, मतलब अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस उतारी थी और उसमें अफगानिस्तान में अलकायदा को फॉर्म किया गया था जिसमें ओसामा बिन लादेन और इनके जैसे जो लीडर थे ये सब ने मिल करके एक आतंकवादी संगठन अलकायदा बनाया और इन्होंने डिसाइड किया कि रशिया के अगेंस्ट मतलब जिहाद करेंगे रशिया के खिलाफ। तो वो जिहाद रशिया के खिलाफ था इवेंचुअली स्टार्टिंग में। फिर रशिया ट्रूप्स जब वापस चली जाती हैं अफगानिस्तान से, तब इन्होंने पूरी दुनिया में जिहाद छेड़ दिया कि अब हम पूरी दुनिया के अंदर में एक इस्लामिक लॉ लगाएंगे और पूरी दुनिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। ये सब सपना लेकर के ये आतंकवादी संगठन अलकायदा बनाते हैं 1980s में। अब 1980s में जो ये संगठन अलकायदा बना था, उसी का एक विंग यहाँ पर जो बहुत बड़ा लीडर था अलकायदा का ही, जिसका नाम था जरकावी को वहाँ पर ट्रेन किया गया था अफगानिस्तान के अंदर में, और ये रहने वाला जॉर्डन का था। इसको फिर इराक में भेजा गया और इराक में जा करके इसने अलकायदा इन इराक का सेटअप किया साल 2003 में। और साल 2003 में अलकायदा इन इराक का जो इसने सेटअप किया, उसका मेन मुद्दा ये था कि हमें इराक के अंदर में एक इस्लामिक स्टेट यानी कि अपना खलीफा बैठाना है और उसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक घोषित करना है, जहाँ पे सिर्फ इस्लाम का रूल होगा। वहाँ पर किसी भी तरीके का और कोई नियम और कोई कानून नहीं चलेगा और जो आर्मी होगी वो भी इस्लाम की आर्मी होगी। ये सारी चीज़ों का को स्थापित करने अलकायदा यानी कि अलकायदा इन इराक का की स्थापना की गई थी। अब जरकावी जो था साल 2003 में ये पावर में आया। उसके बाद इनको फ़ायदा यहाँ से इस चीज़ का हो गया कि इराक के अंदर में शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी और उस पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा फायदा अलकायदा इन इराक को हुआ। एक्चुअल में फ़ायदा कैसे हुआ? देखो, सद्दाम हुसैन की सत्ता में जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे इराक के अंदर में, वो सारे ऑफिशियल्स, मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स सुन्नी मुस्लिम्स हुआ करते थे। अब लेकिन इराक जो है वो शिया मेजॉरिटी स्टेट है,
तो सुन्नी मुस्लिम्स वहाँ पर जब बड़े पोजीशंस पे थे तो शियाओं को हमेशा ये रहता था कि हमारा देश है और यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स को क्यों बड़े बड़े ऑफिशियल्स बनाया जा रहा है। आर्मी में भी जितने ऑफिशियल्स थे वो भी सारे बड़े बड़े जनरल्स जो थे वो सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे। तो शिया और सुन्नी के बीच में एक रिफ्ट था इस चीज़ को लेकर के। अब जैसे ही सद्दाम हुसैन पावर से हटते हैं, वहाँ पर यूएस से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि साल 2003 में यूएस ने एक चीज़ घोषणा की सद्दाम हुसैन के सीख हटते ही कि हम जो आर्मी है इराक की, ये एक्चुअल में इराक की आर्मी नहीं है, ये एक्चुअल में सद्दाम हुसैन की आर्मी है और इस आर्मी को हम डिसबैन कर रहे हैं। अब जैसे ही यूएसए ने इराकी आर्मी को डिसबैन किया तो इराकी आर्मी के जितने बड़े ऑफिशियल्स थे, बड़े जनरल थे, मेजर्स थे, ये सब जो थे, जो सुन्नी मुस्लिम्स हुआ करते थे, वो लोग एकदम से रोड पर आ गए। अब इन्होंने क्या किया कि रिवेंज लेने के लिए और शियाओं के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए और यूएसए के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए अलकायदा इन इराक, जो कि जरकावी ने बनाया था, AQI जिसको मैं बोल रहा हूँ तब से, इसको ज्वाइन कर लिया। और यहीं से ज्वाइन करने के बाद अलकायदा इन इराक को असल में पावर मिली और बहुत बड़ी मात्रा में ये आर्मी ऑफिसर्स अपने साथ हथियार और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चुरा करके लेकर के अलकायदा इन इराक में जा करके शामिल हो जाते हैं। और यहीं से पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो आप देखते हो ना, आईसिस के बड़े बड़े जो नेटवर्क्स हैं जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाते हैं, वो यहीं से एक्चुअल में शुरू हुआ था। इनको पहली बार मिलिट्री जनरल्स और मिलिट्री ऑफिसर्स यहीं से मिले थे जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग देना शुरू करी थी युवाओं को, जो लड़के थे वहाँ पर, जिनको रेडिकलाइज करके ब्रेन वॉश करके ये लोग मिलिट्री ट्रेनिंग वेनिंग देते थे। अब यहाँ से पूरा एक नेटवर्क सेटअप हो गया अलकायदा इन इराक का और इराक में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन ने जरकावी के अंडर में। यहाँ पर लेकिन जब शिया ऑफिसर्स पावर में आते हैं और उन्होंने यूएस ट्रूप्स के साथ मिल करके पूरा एक लड़ाई छेड़ी अलकायदा इन इराक के खिलाफ, यानी कि जरकावी के खिलाफ। उनका मेन टारगेट जरकावी था और यूएस ट्रूप्स ऊपर से बॉम्बिंग कर रही थी जो इनके हाइडआउट्स थे AQI के वहाँ पर। और साल 2006 के अंदर ये बॉम्बिंग करते करते इन्हीं बॉम्बिंग्स में जरकावी की डेथ हो जाती है। और जरकावी की डेथ के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अलकायदा इन इराक का जो पूरा नेटवर्क है वो टूट जाएगा और ये ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा साल 2006 के अंदर में। लेकिन ठीक जैसे ही जरकावी मरता है उसके बाद दूसरा लीडर यहाँ से खड़ा हो जाता है जिसका नाम था अल मासरी। अल मासरी एक्चुअल में जरकावी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा रेडिकल लीडर था। अल मासरी 2006 में ही पावर ले लेता है पूरी अलकायदा इन इराक की। अब 2006 में जैसे ही पावर असर्ट करता है अल मासरी, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अलकायदा इन इराक, उसका नाम चेंज करके रख देता है इस्लामिक स्टेट इन इराक। और इसी के बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्लामिक स्टेट इन इराक मतलब कि ISI के नाम से जाना जाने लगता है साल 2006 के अंदर में। अब ये जो पूरा अलमासरी ने पावर असर्ट किया, पावर गेन किया इराक के अंदर में, पहली बार अलकायदा इन इराक, जिसको अब जाना जाने लगा था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के नाम से, उसने इराक के अंदर में एक पूरे प्रोविंस पर अपना कब्जा कर लिया और उस प्रोविंस का नाम था अनबार। और पहली बार इन्होंने एक पूरे प्रोविंस के ऊपर अपना कब्जा करके वहाँ के लोगों में असल में दहशत फैलानी शुरू करी। वहाँ से वीडियोस वायरल करना शुरू किया, वहाँ पर लोगों के साथ ब्रूटल तरीके से पेश आने लगे, वहाँ पर लोगों पर पत्थरबाजी करने लगे। मतलब पूरा इस्लामिक लॉ लाने की पूरी कोशिश इस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने करनी शुरू की अलमासरी के अंदर में एक्चुअल में। लेकिन जैसे ही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अलमासरी के अंदर में पावर में आता है, ये लोग इतना ज़्यादा वहाँ पर आतंक मचा देते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो कि सुन्नी मुस्लिम से खुद ही, जो कि एक पूरी ट्राइब थी, वो इनके खिलाफ हो जाती है। और कुछ सुन्नी ट्राइब्स ने यूएस ट्रूप्स की इसमें हेल्प कर दी। साल 2008 से एक पूरा ऑपरेशन शुरू किया यूएस ट्रूप्स ने अल मासरी को मारने के लिए, और अलकायदा का जो पूरा नेटवर्क सेटअप हुआ था जिसको इस्लामिक स्टेट इन इराक बोल रहे थे ये लोग, उसको ख़त्म करने के लिए यूएस ट्रूप के ये जो ऑपरेशन से लगातार साल 2008 से चलते हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस में जो यूएस कर रहा था, साल 2010 के अंदर में अल मासरी की डेथ हो जाती है, यानी कि उसको मार गिराते हैं यूएस ट्रूप मिलकर के। और इसमें सुन्नी ट्राइब्समैन ने ही हेल्प करी थी यूएस ट्रूप्स की। अब ऐसा कहा जाता है कि साल 2010 के अंदर में ही यहीं पर पूरा जो इस्लामिक स्टेट इन इराक का नेटवर्क था वो ख़त्म हो जाता अल मासरी के मरने के बाद। यहाँ पर लेकिन एक गलती हो जाती है यूएस से। गलती क्या होती है? देखो, साल 2010 के बाद दो चीज़ें हुई। एक चीज़ तो ये हुई कि साल 2011 में यहाँ पर इस्लामिक स्टेट इन इराक के अंडर जो लीडर था वो बना अबू बकर अल बगदादी। और ये अबू बकर अल बगदादी जो पहले के दो लीडर थे, यानी कि अल मासरी और जरकावी, इन दोनों से ज़्यादा रेडिकल और इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक था। इसको पूरा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का लीडर बना दिया जाता है। और अल बगदादी के लीडर बनने के अलावा दूसरी एक बहुत बड़ी घटना होती है साल 2011 में कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो इराक छोड़ करके उनको वापस बुला लिया जाता है। और उस समय प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि आईसिस को क्रिएट करने वाले एक्चुअल में बराक ओबामा हैं, वो इसी वजह से कहा जाता है कि साल 2011 में उन्होंने यूएस ट्रूप्स को इराक में वापस बुला लिया, जिसकी वजह से
अल बगदादी जो अभी नया नया लीडर बना था, इसको मौका मिल गया अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन इराक में सिचुएशन अब इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इराक में जो सुन्नी ट्राइब्समैन थे वो ही इनके खिलाफ हो चुके थे, शिया जो गवर्नमेंट थी वो इनके खिलाफ थी ही। तो उसकी वजह से अल बगदादी को भाग करके सीरिया में शरण लेनी पड़ती है। और ख़ास बात एक चीज़ और हो जाती है कि सीरिया में साल 2011 में ही सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है, और इस सिविल वॉर की वजह से बगदादी को पूरा ग्राउंड मिल जाता है सीरिया में खुद को स्थापित करने का और वहाँ की गवर्नमेंट से लड़ने का, वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके, जिसमें वो बहुत तेज़ था। बगदादी ने वहाँ के बहुत सारे बच्चों को ब्रेन वॉश करके अपनी सेना में शामिल कर लिया और यहाँ पर सिविल वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने लगा सीरिया में। और पहली बार बगदादी ने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम साल 2013 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदल करके इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS, क्योंकि दोनों जगह पर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी, इसलिए इसने नाम रखा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और ये नाम पहली बार साल 2013 में रखा गया था। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जो आईसिस फॉर्मेशन हुआ पूरा आईसिस का, वो साल 2013 में हुआ, बट एक्चुअल में फॉर्मेशन जो आईसिस का है, जो कि अलकायदा के रूप में आया था साल 2003 में, वही ओरिजिनल फॉर्मेशन है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आतंकवाद जो शुरू हुआ इराक और सीरिया में, वो 2003 में ही शुरू हो गया था, अलकायदा इन इराक के नाम से। बाद में नाम चेंज करते गए ये लोग, और फाइनल जो आईसिस नाम मिला वो साल 2013 में मिला इनको। अभी जो अल बगदादी था, इसको बहुत बड़ी फंडिंग मिली, इसके पास बहुत सारे लड़ाके आ गए सीरिया में, और सीरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के बाद साल 2013 में ही ये मूव करता है इराक के अंदर में, जहाँ से इसको भगाया गया था। वहाँ पर जाकर के ये ज़बरदस्त दहशत फैलाता है, कई सारी घटनाओं को अंजाम देता है, कई सारी ऑफिशियल्स को वहाँ पर मारता है। और वो आपने देखा होगा जहाँ आईसिस के वीडियोस दिखाते हैं, जहाँ पे US ट्रूप्स को पकड़ करके सर कलम कर देता है और उसकी पूरी वीडियो बना करके वायरल करता है। ये सारे टैक्टिक्स यूज़ करके एक्चुअल में बगदादी जो है आईसिस का एक पूरा डर कायम करना चाहता था पूरी दुनिया में, जो वो कायम करने में सफल भी होता है, क्योंकि US ट्रूप्स जो थी वो लड़ने के लिए अब इराक में बची नहीं थी, वो घर पर वापस जा चुकी थी। इसके बाद जब इराक और सीरिया दोनों में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है, पूरी दुनिया के सामने बगदादी का नाम पहली बार साल 2014 में आता है, जब वो सबसे बड़े टाउन, मतलब इराक के बहुत बड़े टाउन मोसुल पर अपना कब्जा कर लेता है। सिर्फ मोसुल पर ही नहीं, पूरे इराक और सीरिया के अंदर में साल 2012 के बाद अगर आप देखोगे तो बगदादी के अंडर में इतना स्ट्रांग हो गई थी आईसिस कि उसने इराक और सीरिया में ये पूरा जो ब्राउन कलर का शेडेड हिस्सा दिख रहा है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट टाउन है मोसुल का, यहाँ पर सीरिया में रक्का का इंपॉर्टेंट टाउन है, यहाँ पर दर एल ज़ोर का है, यहाँ पर अल कायम का इंपॉर्टेंट टाउन है, ये सब टाउन्स पर आईसिस का कंट्रोल हो जाता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो जाता है, जो कि पूरी दुनिया में असलहों, एमुनिशंस, आर्म्स के दम पर जिहाद फैलाना चाहती थी। अब आप समझिए कि क्या हाल होगा इराक और सीरिया के लोगों का, जो जिनके सर पे ये लोग बंदूक लेकर के बैठे हुए थे। इस तरीके से साल 2015 आते आते आईसिस पूरी दुनिया में एक अपना ग्लोबल नेटवर्क सेटअप कर लेता है, और अब इनका ऑब्जेक्टिव, जो कि इन्होंने शुरू सिर्फ इराक और सीरिया से किया था, पूरी दुनिया के अंदर जिहाद फैलाने का ऑब्जेक्टिव था, जिसको लेकर के अलग अलग स्वीडन में, स्विट्ज़रलैंड में, लेबनान में, बगदाद में, हर जगह पर इन्होंने अपना अपना सेटअप किया, अपने हेडक्वार्टर सेटअप किए, अपना नेटवर्क सेटअप किया, और वहाँ से फिर ये ऑपरेट करते हैं अपने लोगों के थ्रू। कहा जाता है कि साल 2014 से जब से बगदादी अक्सर एक्चुअल में पावर में आया और 2019 तक इतना कहर मचाया इस आईसिस ऑर्गेनाइजेशन ने कि इन्होंने अलकायदा को भी दबा करके रख दिया। और इस आईसिस ने, इसी का आईसिस का एक खुरासन ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान में अलकायदा से लड़ रहा था और अलकायदा को वहाँ से भगा देता है, और आईसिस के नाम से वो वहाँ पर सेटअप हो जाता है। और इसी आईसिस खुरासन ग्रुप ने जो पूरे अफगानिस्तान के अंदर में तालिबानियों से लड़ाई हो रही थी, वो भी यही ग्रुप लड़ रहा था, जो कि आईसिस का इस आईसिस के 16,000 से भी ज़्यादा ग्रुप जो है अभी दुनिया में काम कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि साल 2019 में जब बगदादी की डेथ हो जाती है, यानी बगदादी को मार दिया जाता है US ट्रूप्स द्वारा, तो उसके बाद जो पूरा आईसिस का नेटवर्क था उसको कोई अच्छा लीडर नहीं मिला, कोई बहुत सक्सेसर अच्छा नहीं आया, कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं आया, उसकी वजह से पूरा नेटवर्क टूट गया था। लेकिन वापस से ये नेटवर्क दोबारा से, कहते जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसको दोबारा से रिवाम्प कर रहा है, और वो एक्चुअल में US ही रिवाम्प कर रहा है। क्यों रिवाम्प कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न है। एक्चुअल में आप देखो पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर में ईरान और US के बीच में लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में। ईरान कभी डायरेक्ट नहीं लड़ता है। ईरान किसके थ्रू लड़ रहा है? वो हूदी रिबेल्स के थ्रू लड़ रहा है, वो वहाँ पर लेबनान में हिजबुल्लाह के थ्रू लड़ रहा है। तो उसी तरीके से ईरान को ईरान की भाषा में जवाब देने के लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि USA जो है वो आईसिस को सपोर्ट करके दोबारा से उसके नेटवर्क को बना रहा है दुनिया में, ताकि वो आईसिस ईरान का जो हूदी रिबेल हैं या जो हिजबुल्लाह है, इनको काउंटर कर सके मिडिल ईस्ट के अंदर में, और इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहा है।
और जो अभी रशिया के अंदर मॉस्को में अटैक हुआ है, इसकी पूरी जानकारी यूएस ऑफिशियल्स को थी और यूएस ऑफिशियल्स ने दी भी थी मॉस्को को, यानी कि रशियन ऑफिशियल्स को, लेकिन रशियन ऑफिशियल्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये सारी घटनाएं थी और इसी वजह से ये पूरा आईसिस का फॉर्मेशन आपको समझाया कि कैसे इसको यूएस ट्रूप्स के विड्रॉ के बाद से ही इनको असल में पूरा ग्राउंड मिला था पूरी दुनिया में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।